नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास फर्स्ट मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 5 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। इसका मतलब ये हो गया कि आज मैं आपको 10 से लेकर 20 तक की सारी संख्याएं पढ़ाऊँगा। इससे पहले की क्लासेस के वीडियोस में मैंने एक में आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर पढ़ा दिए थे। वैसे अगर आप चाहो तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और मैं इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो को डलवा दूंगा और साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग चाहो तो वहाँ से उसको जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम अपनी 10 से लेकर 20 तक की आगे की नंबर्स को पढ़ लेते हैं। और अब जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं। पहली है हमारी लकड़ी, उसके बाद हमारे बेरी का एक छोटा सा फ्रूट होता है वो है, उसके बाद माचिस की तीलियाँ जिसको कि हम इंग्लिश में मैच स्टिक्स बोलते हैं वो है, फिर बनाना जिसको हिंदी में हम केला कहते हैं वो है, और ये सभी 10-10 के बंडल में हैं। मतलब दिया हुआ है जैसे कि आप पहले वाले में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हो पहले वाले में 10 का वो दिया हुआ है, मतलब 10 अलग अलग डंडियाँ दी हुई हैं। उसके बाद फिर उन्होंने उसको एक बंडल में बांध दिया है। इसी तरीके से बाकी 3 चीज़ें भी हैं। अगला क्वेश्चन है मेक ए ग्रुप ऑफ 10। मतलब अब आपको इसमें 10 का एक समूह बनाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले वाली इमेज में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शलजम दिए थे, जिनको कि इन्होंने एक मतलब समूह में एक उसमें ग्रुप में रख दिया है। इसी तरीके से मैंने भी नीचे के 2 सवाल किए हैं जिसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बर्नियाँ हैं। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10 पत्तियां हैं। इसी तरीके से जो इसमें आइसक्रीम और ये टॉफ़ी दी हुई है, आपको इसको भी 10-10 को एक-एक पेयर में बना बना के ले रखना होगा। और हमारे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20, मतलब 10 से 20 तक की संख्याएं। अब आप देख सकते हो इसमें 10 से लेकर 20 तक की जितने भी संख्याएं होती हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि इसमें दिया 9 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 10, उसके बाद 10 में 1 को जोड़ोगे तो आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा हमारा 11, तो आपको इसमें 11 लिख देना है। उसके बाद 10 में 2 जोड़ा हो गया 12, फिर 10 में 3 जोड़ा हो गया 13, इसी तरीके से 10 में 4 जोड़ा तो हो गया हमारा 14। और हमारा ये अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, जैसे कि 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 18, 10 + 9 19 और 10 + 10 20। और इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको वंस टेंस हंड्रेड यानी कि जो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब जो पोजीशंस यानी कि जो जगहें होती हैं ना नंबरों की, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उदाहरण के लिए मैंने एक नंबर लिया है 100। अब इसमें से 100 में से मतलब 100 क्या कोई भी नंबर आप लेंगे, उस नंबर का जो सबसे पहला यूनिट मतलब जो सबसे पहला स्थान यानी कि ये जो नंबर होगा इसको हम बोलेंगे वंस, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं इकाई। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका पहला नंबर हमारा वंस यानी कि इकाई कहलाया जाएगा। ये उसके पोजीशन का नाम होता है। ज़रूरी नहीं कि नंबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये उसके पोजीशन का नाम होता है। मतलब ये है कि आप इसको 104 भी लिख सकते हो, 107 भी लिख सकते हो, 108 भी लिख सकते हो, मतलब जो चाहो आप वो लिख सकते हो। बस एक चीज़ है कि ये जो हमारा लास्ट नंबर की जो पोजीशन यानी कि जो स्थान होता है उसको हम इकाई यानी कि वंस कहेंगे। इसी तरीके से आप ये दूसरे में भी देख सकते हो। इसमें भी मैंने सेम नंबर 100 ले लिया है और इसमें जो दूसरे स्थान पर जो भी नंबर है उस स्थान को मतलब उस पोजीशन को हम टेंस यानी कि हिंदी में बोले तो दहाई कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई भी नंबर हो सकता है। 111 का 1 हो गया, 2 3 यहाँ ले लिया हमने। चाहे तो आप इसको सिर्फ ऐसे 15 भी लिख सकते हो, तो 15 में ये जो नंबर होगा ये हमारा टेंस पोजीशन पे आ गया। मतलब
पहले नंबर को छोड़ के जो दूसरा नंबर होगा वो नंबर हमारा टेंस पोजीशन यानी कि दहाई के स्थान पर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे और भी नंबर होते हैं, जैसे कि ये मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर ले लिया है, हालांकि आपके कोर्स में है तो नहीं फ़िलहाल के लिए, लेकिन मैंने तब भी एक नंबर ले लिया है। अब इसमें ये बोला है कि शुरू के 2 नंबर छोड़ के जो तीसरा नंबर होता है उसके स्थान को हम 100 यानी कि सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके 2 नंबर को छोड़ के तीसरे नंबर के स्थान यानी कि जगह को हम 100 यानी कि सैकड़ा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे 325 ले सकते थे, तो 325 में जो हमारा 3 है, इसकी अगर हम बोलेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे कि इसकी जो पोजीशन है वो है हमारी 100 यानी कि सैकड़ा। आइए अब मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल में छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सको। ये मैंने एक नंबर ले लिया, ये हो गया हमारा 525। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि ये जो पहला 5 है इसकी पोजीशन बताओ, तो इसकी पोजीशन हमारी होगी वंस, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं हमारा वही इकाई। इकाई, एक सेकंड, ये यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं कहीं और लिख देता हूँ इसको, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, इकाई। और अब अगर मैं कहूँ इसके आगे का बताओ, मतलब ये जो 2 है इसका पोजीशन बताओ, तो इसकी पोजीशन होगी हमारी टेंस, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं दहाई। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो आखिरी 5 है, मतलब ये जो हमारा आखिरी 5 था, इसकी लोकेशन बताओ, तो हम कहेंगे इसकी पोजीशन है हमारी 100। इसकी पोजीशन है हमारी 100। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो पोजीशंस और ये जो लोकेशंस होती हैं नंबरों की, ये समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। हमारे इस अगले क्वेश्चन में आपको जो फिगर्स दिए हुए हैं उन सभी में आपको 10-10 का पेयर बनाना है, और उसके बाद उस फिगर में कितनी चीज़ें हैं उनको काउंट करके जो साइड में हमारा ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें लिखना है, और फिर उसी नंबर को साइड में जो हमारा वंस और टेंस यानी कि जो इकाई और दहाई की जगहें दी हुई हैं आपको उनमें लिखना होगा। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये जो तीसरा है प्याज वाला, उसमें मैंने किया है, उसी तरीके से आपको बाकी बचे हुए 2 में भी करना होगा। और हमारे ये इस क्वेश्चन को भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना होगा। और हमारे इस अगले क्वेश्चन में आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं आपको इन्हीं नंबरों को बार बार भरना है। जैसे कि हमारा पहला नंबर दिया है 10, आपको उसके जो अगल बगल जितने भी खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, आपको उन सभी में 10-10-10 लिखना है। उसके बाद फिर है हमारा 11 वाला, उसको अभी आपको 10 की तरह ही जो आसपास के बॉक्सेस हैं उनमें भर देना है। फिर है हमारा 12, इसी तरीके से आपको ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 भी आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, टेक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब यह है अधिक वस्तुओं वाले समूह पर निशान लगाइए। अब देखिए आपको जो 2 साइड पे चित्र दिए हुए हैं आपको उसमें काउंट करना है किस में ज़्यादा हैं, उसी पर आपको टिक लगाना है। जैसे कि मैंने तीसरा वाला यानी कि फुटबॉल वाला आपके लिए किया हुआ है, तो पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक तरफ है 15 और दूसरी तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एक तरफ है 11, तो हम 15 वाली साइड पे टिक लगाएंगे। इसी तरीके से आपको बाकी जो 3 दिए हुए हैं उनको भी आपको कर लेना है। और हमारे इस अगले क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबरों को मिलाना होगा। आप पहले 1 से शुरू करिए, फिर 2 3 4 5 और ऐसे करते करते आपको सारे नंबरों को 20 तक मिला देना है। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स, मतलब छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। मैंने आपके लिए पहला नंबर मतलब पहला क्वेश्चन कर दिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आपको खुद से करना होगा। जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन में 10 के बाद 11, फिर 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19 और 20। इसी तरीके से बाकी जो दिए हुए बाकी क्वेश्चंस हैं
उनको आपको ऐसे ही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द बिगर नंबर, मतलब इनमें जो बड़ी संख्याएं हैं उन पर गोला बनाइए। जैसे कि आप देख सकते हो एक आपके लिए ऑलरेडी इसमें किया गया है 11 और 13। तो देखिए 11 और 13 में 13 बड़ा नंबर था तो उस पर गोला बना दिया। इसी तरीके से 17 और 7, इन दोनों में 17 बड़ा नंबर था तो हमने उस पर गोला बना दिया। और इसी तरीके से आपको बाकी सब भी करने होंगे। अगला है सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब इसमें जो छोटे नंबर होंगे आपको उस पर गोला बनाना है। जैसे कि 20 और 10, तो देखिए 20 और 10 में 10 छोटा नंबर था तो मैंने 10 पे गोला बना दिया। इसी तरीके से आपको बचे हुए बाकी क्वेश्चंस भी करने होंगे। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा एडिशन यानी कि जोड़ पर है। मैं आपको ऑलरेडी एडिशन यानी कि जोड़ पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों ने एडिशन नहीं पढ़ा है वो लोग जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी, मतलब एडिशन वाली वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। मैं दोनों का ही डाल दूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन उनका भी लिंक डाल दूंगा। और साथ ही में जो मैंने 1 से लेकर 9 तक के आपके नंबर पढ़ाए थे उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये भी हमारे ऐड की क्वेश्चन है। और ये रहे हमारे सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव के क्वेश्चन, तो ये भी आपको खुद से ही करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी वीडियो डाल दूंगा। तो हमारे इस चैप्टर में हमारे कुछ इस तरीके के सवाल भी थे, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। जैसे कि इस सवाल में बोल रहा है राहुल हैज़ 8 पेंसिल, मतलब राहुल के पास 8 पेंसिल हैं। सोनू हैज़ 7 पेंसिल, मतलब सोनू के पास में 7 पेंसिल हैं। अब ये कह रहा है हाउ मैनी पेंसिल डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब अब इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितने पेंसिल हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सवाल में टोटल या कुल मिलाकर मतलब बताने के लिए कहे तो हमें उस सवाल में जोड़ करना होगा। तो इसमें हम जब 8 से 17 को मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, और वही है इसका आंसर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें है फरीदा प्लग्ड 4 एप्पल्स, मतलब ये कह रहा है कि फरीदा ने 4 सेब तोड़ लिए। सीता प्लग्ड 6 एप्पल्स, मतलब सीता ने 6 फल तोड़ दिए, मतलब 6 एप्पल तोड़ लिए। बोथ ऑफ देम टुगेदर हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर नाउ, मतलब ये है कि अगर वो दोनों अपने एप्पल को एक साथ रख देंगे तो अब कितने सारे एप्पल हो गए। तो अब देखिए एक साथ रखने की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें भी हमारा टोटल पूछ रहा है कि कितना हुआ, तो इसमें भी हम प्लस कर देंगे। तो अब हम अगर 4 से 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सोहन की माताजी बाजार से 9 केले लाई, उन्होंने 4 केले सोहन को दिए, उनके पास कितने केले शेष रह गए। अब ये कह रहे हैं कि सोहन की माताजी 9 केले बाजार से लाई, उन्होंने 4 केले सोहन को दे दिए। ठीक है, तो अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, चीज़ें जो है ना वो कम हो रही हैं। 9 केले लाई, 4 दे दिए, मतलब 4 केले जो हैं वो 9 से कम होंगे। तो इस कंडीशन में हम सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव करेंगे। तो अगर हम 9 में से 4 को घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 5, और हमारे इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। अब चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसी में जो नीचे दिया हुआ है। इसमें दिया है दूसरे वाले क्वेश्चन में रहीम के पास 8 फूल थे, उसने 3 फूलों को फूलदान में रख दिया, उसके पास कितने फूल शेष रह गए। मतलब ये कह रहा है रहीम के पास में 8 फूल थे, उसने उसमें से 3 फूल फूलदान में रख दिए, मतलब रहीम के पास 8 फूल थे, उसने उसमें से 3 कहीं और रख दिए, मतलब 3 उसके पास कम हो गए। तो इसमें भी हमारा घटाव यानी कि सब्सट्रैक्ट होगा। 8 में से अब हम 3 घटाएंगे तो इसका आंसर भी आता है 5, और यही हमारा हो गया इसका आंसर। और ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।